भरोसे देविका भाभी ने उन्हें पैसे खिलाए हैं। हाँ, मैंने पैसे खिलाए हैं उसे। हाँ, ये सारी साजिश मेरी है। देविका, क्या बोल रही हो बताइए। हाँ पापा जी, ये सब मैंने किया है सुमन को बचाने के लिए। आपने देखा था ना कल कैसे मेरे पास आके रो रही थी कि उसे बचाने का कोई रास्ता निकाल लिया मैंने रास्ता सुमन को बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, मित्तल नमकीन को बचाने का। पापा जी, अब हमारा नाम सिर्फ हमारा नहीं, सुमन का भी है। भले ही सुमन को हमारे नाम की परवाह ना हो, लेकिन मुझे हमारे नाम की परवाह है और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने वो किया जो आज तक कभी नहीं किया। उस आदमी को मैंने पैसे दिए कि वो सुमन का जुर्म अपने मत्थे ले ले। उसे इतने पैसे दिए कि 7 पुश्तों तक उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसे मैंने ये भी कहा कि अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके मैं उसे जल्द से जल्द जेल से निकाल दूंगी। आई नो पापा जी, मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन मैं और क्या करती। मैं आपकी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती पापा जी। कोई आप पर कीचड़ उछाले, ये मुझसे सहन नहीं होता। मैं नहीं देख सकती ये सब। नहीं बेटा, नहीं शांत रोते नहीं, मैं हूं ना, रोते नहीं। मैं सुमन दीदी से ऋषि की मौत के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। ऑलरेडी उनके घर में इतना बवाल मचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि तुझसे आके बात कर लेता हूँ। भूमि, मुन्ना भैया बोलिए ना। अरे वाह वाह, क्या बात है। हाँ, ये मुन्ना यहाँ क्या कर रहा है? वो भी भूमि के साथ अकेले? हाँ, ऐसा तो नहीं कि हमारी भूमि तुझे पसंद आ गई हो? कहीं ये मुन्ना अपने लिए मुन्नी तो नहीं ढूंढ रहा? हाँ, तुम चुप करोगे? मुन्ना भैया सॉरी, आप इसको इग्नोर करिए, हम अंदर जाके बात करते हैं। चलिए। नहीं भूमि, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ पक्का। जरूरी बात है तो थोड़ी आराम से करनी पड़ेगी। पर ये मुन्ना की क्या प्लानिंग है? पहले वहां उस सुम्मी के ठेले के पास मुझे घूर घूर के देख रहा था, और अब यहाँ भूमि से मिलने आया है। और देखा कैसे मुझे देखते ही बात पलटकर डर के चला गया। कहीं ये मुन्ना कोई कांड तो नहीं कर रहा? देखना पड़ेगा इसे। पापा जी, वो झूठ बोल रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं। पापा, कृतिका का सारा कन्फेशन वीडियो है हमारे पास, उसने खुद कन्फेस किया है। पापा जी, आप किसी वीडियो को देखकर आप उसे सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि सच कुछ और है। देवरानी जी, आपने एक वीडियो दिखाया, अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आपका फोन दीजिए। सुमन जी, फोन देने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं नीता जी, हमारे पास कृतिका के खिलाफ पूरा सबूत है। लीजिए जेठानी जी। ये देखिए।
ये देखिए। हे भगवान, सुमन, ये ऐसे तुम कृतिका को मार क्यों रही हो? क्योंकि मम्मी जी क्योंकि सुमन चाहती थी कि कृतिका अपने सर इल्जाम ले ले। और कृतिका के जरिए वो मुझ पे इल्जाम लगा सके। ये झूठ है। भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं आप? झूठ? तीर्थ भैया, इस तरह झूठ झूठ चिल्लाने से सच रंग नहीं बदल देगा। आप लोगों को यकीन नहीं है मेरी बातों पे? ये देखिए, ये देखिए कितना बेरहमी से मारा है कट्टू को। देखिए पापा जी, एक तो बेचारी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऊपर से सुमन ने इसे इतनी बुरी तरह मारा। मेरी बेचारी बहन के साथ कितनी बदसलूकी की है सुमन ने। अंकल जी, इसने ना मुझे बहुत मारा है। आपको पता है मैंने इसको कितनी बार कहा कि सुमन प्लीज मुझसे ये मत करवाओ, मुझसे झूठ मत बुलवाओ, मुझसे इतने बुरे काम मत करवाओ, वो भी मेरे ही दीदी के खिलाफ। पर ये है कि इसने मेरी बात ही नहीं सुनी है, बस मुझे पागलों की तरह मारती गई। कृतिका झूठ बोल रही है। सुमन जी ने कृतिका को इसलिए मारा क्योंकि लड्डू, तूने किस लड़की से शादी की है? गुंडी है क्या ये? इसने इतना गलत काम किया है, फिर भी तो इसकी तरफदारी कर रहा है। नहीं माँ, आप ऐसा कौन सा जादू किया है इसने तुझ पर? प्यार में पागल हो गया इसके तू। वाओ दी, क्या प्लानिंग की आपने। जैसे ये कचरा आंटी लास्ट बॉल पे छक्का मारने जा रही थी, आपने तो उसे बाउंड्री के पास ही कैच आउट करा दिया। क्या गेम पलटी दी थी आपने। कुछ देर पहले कमरे में भी नहीं थी, अभी इतना जल्दी गहरी नींद में चली गई। थक गई होगी। कट्टू, 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 क्या हुआ? इसे रो क्यों रही है? हुआ क्या? आप ना प्लीज अरे मेरे सामने ना एक्टिंग करना बंद कर दो। हाँ, अरे कट्टू, पर मैंने किया क्या? क्या किया है? मुझे जेल भेजने की पूरी प्लानिंग की आपने दी। किया? इसका मतलब उस नेता नीति को सब सच पता चल गया है और उस आत्मा जी को भी। बेवकूफ, तुझे फंसाया गया है। 100% श्योर नेता नीति ने शमशान घाट में तेरी रिकॉर्डिंग ली होगी तुझे और मुझे फंसाने के लिए, ताकि सबको सच पता चल जाए। इसका मतलब दीदी सबको सच पता चल जाएगा, मुझे सच में जेल हो जाएगी। रिलैक्स कट्टू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पहले से ही शक था कि वो कचरा आंटी कुछ तो प्लान कर रही है, इसलिए मैंने प्लान बी रेडी किया था। कचरा आंटी को चाल चलने का बहुत शौक है ना, अब देखना कैसे उसके नहले पे दहला मारती हूँ। सॉरी, तेरे एक एक जख्म का हिसाब वो कचरा आंटी देखी, पूरा मित्तल परिवार देखो। सॉरी कट्टू, शांत हो जा यार, अब चुप हो जा। तेरी इस बेवकूफी की वजह से मुझे तुझे ऐसे मारना पड़ रहा है। यही है तेरी सजा, उस कचरा आंटी के जाल में फंसने की, उससे झूठ बोलने की। यही सारे जख्म मेरा सबूत बनेंगे। इस कचरा आंटी ने मुझे मारा था ना, आज मेरा बदला पूरा हो गया।
और अब तो ये सुमन और तेज किसी को ये भी नहीं बता सकते कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक है, क्योंकि तीर्थ भैया ने खुद ये बात सबसे छुपाई थी। नहीं मम्मी जी, ये सब झूठ है। सच्ची में पापा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पापा मैं वहां पे था, मैंने सब कुछ देखा है। सुमन जी ने कृतिका को इसलिए मारा था। ये झूठी लड़की है, मक्कार सी है। नहीं पापा जी, आप एक सेकेंड, आप पूरा वीडियो देखिए ना। आपने वीडियो क्यों डिलीट किया? सुमन उस वीडियो में रखने लायक था ही क्या? तुम बेचारी कट्टू को मार रही थी। अगर वो वीडियो लीक हो जाता तो मेरी कट्टू से शादी कौन करता? लेकिन अब वो वीडियो डिलीट हो गया। अब तुम मेरी कट्टू को और ब्लैकमेल नहीं कर सकती। हे भगवान, ये कैसे संस्कार दिए हैं इसकी माँ ने इसे? ऐसा कोई किसी को मारता है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरे माँ के संस्कार में कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन शायद मेरी कोशिश में कमी रह गई होगी कि आप सबको मेरी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है। पापा मेरी बात सुनिए। अब आया है टाइम हमारे ब्रह्मास्त्र को यूज करने का। अब तो देखती जाओ।